नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं और आपके अंदर डर, कंफ्यूजन है, तो यह वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए और आपको वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा जो आप परीक्षा के रूम में बैठकर आप अपने कॉन्फिडेंस को अपने कलम के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि बच्चे अपने स्किल को पूरी तरह से कॉपी पर उतार नहीं पाते हैं, अपने ज्ञान को कॉपी पर लिख नहीं पाते और जिसकी वजह से उनका नंबर कम हो जाता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। बच्चों, यह बात शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा यह एक एग्जाम है, इसे अपनी जिंदगी ना समझें। और यह एक ऐसा एग्जाम है जो साल भर के आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको देता है। तो इसे आप अपने दिमाग पर सवार मत होने दें। और आपका ये कोई ऐसा नहीं कि ये आपकी आखिरी परीक्षा है या फिर ये आपके जीवन का बहुत ही अहम है। हाँ है, अहम है आपके जीवन के लिए, आपकी एक साल के मेहनत के लिए, लेकिन इसे आप दिमाग पर सवार ना होने दें। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर किस वजह से लगभग 90% बच्चे कौन सी गलती कर जाते हैं जिससे उनका एवरेज मार्क हो जाता है, जिससे एग्जामिनर उनकी कॉपी को देखकर एवरेज मार्किंग करके निकल जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं 10% लोग जिनको अच्छे अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो उसी स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अब बोर्ड परीक्षा जो कि आने वाला है, महज कुछ ही दिनों में बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपको करना क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। अगर अब आपके यह दिमाग में है कि सिलेबस हमारा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हम कितनी बार पढ़े, आप अब पूरी तरह से सिलेबस के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। पहले तो हम आज यही बात करेंगे कि क्या क्या अब हमें नहीं पढ़ना है और क्या क्या अब हमें नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें सिलेबस नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, हमें अब कोई ऐसा चैप्टर नहीं पढ़ना है जो कि आपको बड़ा लगता हो, जो कि आपको कठिन लगता हो, या कह सकते हैं कि आप किसी हैवी वेटेज चैप्टर को अब हमें नहीं खोलना है। तीसरी सबसे बड़ी बात, अब हमें किसी भी चैप्टर को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब उतना समय हमारे पास नहीं है कि हम लाइन बाय लाइन किसी चैप्टर को पढ़ें। और अगली सबसे बड़ी बात, अब आपको मोबाइल पर थोड़ा सा बैन लगाना है। मोबाइल को अब आपके हाथ में ज्यादा देर तक नहीं रखना। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि अब आपको क्या क्या नहीं करना है। अब आते हैं, आपको उस परिस्थिति को बताते हैं जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं और जब आपके सामने एग्जाम की कॉपी रखी जाती है, तो जैसे ही आपके दिल की धड़कन बढ़ती है, ये स्वाभाविक है, सभी लोगों की दिल की धड़कन बढ़ती है, सभी एग्जाम से डरते हैं। तो इसमें कोई भी बड़ा ये होने की बात नहीं कि मैं परेशान हो रहा हूं। थोड़ा सा अपने आप को शांत करिए, उसमें रोल नंबर्स और सब्जेक्ट वो सारे अच्छे से फिल करके आप अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन करिए और ये सोचिए कि आने वाले सारे प्रश्न वो हमें अवश्य आते हों। और फिर आप अपने उस बात को, अपने उस सोच को इतना पॉजिटिव रखिए कि हम इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे। और उस समय कोई भी दिमाग में ऐसा मंथन ना चले कि अभी हमने वो वाला चैप्टर तो देखा नहीं था, उसमें से शायद कोई प्रश्न आ न जाए। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो है अपने आप को पॉजिटिव रखें। अगर जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो आप को हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी बताते हैं कि आपको करना क्या है। जैसे ही आपको पेपर मिले, आप पेपर को 15 मिनट पढ़िए। पहले आप पूरे पेपर को एक बार देख लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। इससे पहले हम आपको एक बात और बताएं कि आपको लिखने की क्या सावधानी रखनी होगी, जहां से आप एवरेज से ऊपर उठ जाएंगे। आपको चाहे बहुत कम आता रहे, फिर भी आप एवरेज मार्क से ऊपर चले जाएंगे, 85-95 के बीच पहुंच जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जो भी आप आंसर दे रहे हैं वो आंसर आप
इतने साफ सुथरे तरीके से दीजिए कि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो और एग्जामिनर आपकी सहायता करना शुरू कर दे। ऐसा कहा जाता है कि जब कॉपी साफ सुथरी होती है तो एग्जामिनर बच्चों की सहायता करना शुरू कर देता है। लेकिन एक चीज आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि साफ सुथरी कॉपी लिखने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपका टाइम मैनेजमेंट फेल हो जाए। आप दो ही क्वेश्चंस ऐसे लिखते जा रहे हो, अच्छा अक्षर बना के अंडरलाइन कर रहे हो, आप कीवर्ड्स देख रहे हो, आप ऐसे उसमें कॉमा लगा करके आप अंडरलाइन कर रहे हो, इसमें आपका सारा समय कहीं ऐसा ना हो कि चला जाए। आप कॉपी को भी विशेष तौर से लिखिए, उसमें कीवर्ड का सिलेक्शन कीजिए, अंडरलाइन का सिलेक्शन कीजिए और कोई अच्छा सा परिभाषा को अगर डिफाइन करना हो तो आप उसे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रख करके आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि इससे आपको लगेगा कि एग्जामिनर को भी लगेगा कि बच्चे ने यह चीज दिखाने की कोशिश की है। अब खास तौर से अब आगे हम चलते हैं कि आपको एग्जाम हॉल में जब आपकी कॉपी उस समय भरी जा रही होती है तो आप कभी भी ऐसा न करिए कि एक दो क्वेश्चन में अपना समय ज्यादा से ज्यादा लगा दें। आप एक टाइम मैनेजमेंट बनाइए, इतने क्वेश्चन को इतने समय में पूरा करना है। 90% बच्चे यही गलती कर जाते हैं, वो क्वेश्चन को पहले तो पूरा नहीं पढ़ते, अगर पूरा पढ़ भी लेते हैं तब वो क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन जो उनको आता रहता है उसमें ज्यादा समय लगाते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में वही मार्क मिलेगा जो आपको उसमें निर्धारित किया गया है, बाकी क्वेश्चन तो आपके छूट रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो वजह होती है एवरेज मार्किंग की कि बच्चे प्रश्न को छोड़ देते हैं और वो पूरे प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, इसके कारण उनका एवरेज मार्क होता है और वो 70-80 के बीच में लुढ़क जाते हैं। एवरेज मार्किंग यही होता है जो 70-80% के आसपास हो, और जब एवरेज मार्किंग आपकी होगी तो स्वाभाविक है आपने इस तरीके से काम किया होगा, तो इसलिए आपकी एवरेज मार्किंग हो रही है। अगला जो सब